आत्मबंधन मास्टर्स, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आज संडे के दिन आप लोगों ने समय निकाला अपने लिए, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स, हमने अपना जो प्रोग्राम बनाया है उसके लिए संडे के लिए हमने पत्री जी के संदेश सुनने के लिए या उस बारे में और जानकारी लेने के लिए रखा हुआ है। उस दिन कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं होता, जो भी होता है पत्री जी का संदेश ही हम लोग शेयर करते हैं। तो आज मैंने एक वीडियो सेलेक्ट किया है, डायरेक्ट उस वीडियो से ही हम जानेंगे। तो मैं वो वीडियो शेयर करती हूँ आप सभी से। अगर आवाज ना आ रही हो तो बताइए। नहीं आ रही अभी आवाज। ओके, एक सेकंड, क्या हुआ है? तो शेयरिंग फर्स्ट, यस, ओके, अब आएगी। ध्यान को अपनावे, आ रही है? आ रही है जी। बीज को तो डाले, बीज को तो बोए, बीज में से पूरा फसल निकल कर आएगी। अरे बीज में आप फसल थोड़ी देखेंगे आप, परंतु जैसे कि आप बीज को बोएंगे, जमीन में रखेंगे, पानी फेरेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगी। ये ध्यान एक बीज है, वही बीज एक अंकुरित होती है, पुष्पित होती है, फलित होती है और महान वृक्ष बनती है। हर एक के पास एक बीज है, परंतु उसका वो धरती में बोरे नहीं हम, वो बीज शेल्फ में है, कुछ फायदा नहीं शेल्फ में है। तो बीज धरती में होना चाहिए। तो सांस है, परंतु हम सांसों के साथ क्यों नहीं है? तो क्यों ध्यान नहीं कट रहा है? सांसों के साथ रहना है, मन और सांस एक होना है, बीज और पानी एक होना है, बीज और धरती एक होना है। बीज अलग और धरती अलग, बीज अलग पानी अलग, तो कुछ फायदा नहीं बीज से। अगर बीज के पास धरती भी है, पानी भी है, तो बीज फट जाएगी और अंकुरित हो जाएगी और पूरा बाहर हो जाएगा बाबा। तो हर एक के पास सांस तो है, परंतु सांसों के पास एक आदमी क्यों नहीं है शिकागो में रहते हुए? गौतम बुद्ध ने 2500 साल के पहले सांसों का महत्व सबको सिखाया है, सबको पता है, दुनिया को पता है। आनापानसति को 2500 साल हो गए, फिर भी हम अधूरे हैं, फिर भी हम अपने आप से वंचित हैं। अरे बाबा, सांस है अपने पास, हमें सांसों के पास रहना है, तो सब कुछ हो जाएगा, यूं ही हो जाएगा। कोई भी बीज हो फट जाती है पानी में, कोई भी व्यक्ति हो वो फट जाता है पानी में, ध्यान में। कोई भी व्यक्ति हो फट जाता है वो, और अंकुरित हो जाता है, पुष्पित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बीज हो, वी आर ऑल लाइक सीड्स। We should become a tree gods. We are seed gods. We should become tree gods. We are all gods. हम सब भगवान हैं, परंतु हम अपने आप को पहचानते नहीं, अपने आप को जानते नहीं, अपने आप को मानते नहीं। अपने आप को मानने के लिए अपने आप को पहचानना चाहिए। अपने आप को पहचानने के लिए सांसों के साथ रहना चाहिए बाबा। आंखें बंद करो, सांसों के साथ रहो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। दूसरा काम क्या है? बेकार बातें करते रहते हम अक्सर, जो न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, उधर के इधर के बातें होते हैं, जिंदगी बर्बाद।
अरे 2 रोटी बनाना, 2 घंटे ध्यान में बैठना, फिर दो रोटी बनाना, 1 रोटी खाना, 1 रोटी औरों को देना, 2 रोटी बनाना, 1 रोटी ही खाना, 1 रोटी औरों को देना, और 2 घंटे ध्यान में बैठना, फिर 2 रोटी बनाना, 1 रोटी खाना, 1 रोटी सबको देना, फिर 2 घंटे ध्यान में बैठना। बस यही बात है। बातें क्यों करते हैं हम? बातें क्यों करते हैं? क्या फायदा हुआ है? मुंह बंद क्यों नहीं करते हम? आंखें बंद क्यों नहीं करते हैं? क्या देखते हैं? बाजूगर में क्या क्या हो रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं बाजूगर में क्या हो रहा है, वो मियाँ बीवी क्या झगड़ रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाबा, ये मुंह बंद करे। अक्सर लोग बकबक करते ही रहते हैं दिन भर, जिंदगी भर। वो बकबक बंद करे, मुंह बंद करे, आंखें बंद करे, और सांसों के साथ, ये पिरामिड है। ये जो नाक है ना, ये पिरामिड है। ये पिरामिड के अंदर सांस है, गुरु है, बैठा हुआ है। ये गुफा है, गुफा। ये गुफा में गुरु बैठा हुआ है। वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाते हुए रहता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा, सांस उनके साथ लिपट कर रहना चाहिए। सब कुछ घट जाएगी, बीज पड़ जाएगी, और आप संत बन जाएंगे। अरे हर एक बीज को पटना ही है, कैसे नहीं फटेगी वो? हर एक व्यक्ति को पटना ही है, हर एक व्यक्ति को संत बनना ही है। सांसों के साथ रहिए तो संत बन गए। संत का अर्थ क्या है? सदा संतुष्ट। सदा मीन सदा। परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, हम संतुष्ट हैं, हम बिंदास हैं। किस व्यक्ति को संत नहीं बनना है? सबको बनना है। कैसे बनेंगे संत? सांसों के साथ रहेंगे तो संत बनेंगे। कोई मंत्र जाप नहीं, राम 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 कृष्ण कृष्ण, ये मुंह बंद करना। राज यहां नहीं, राज यहां है, पिरामिड में है। ये पिरामिड है, पिरामिड। हमारा सोसाइटी है पिरामिड, स्पिरिचुअल सोसाइटी है। ये मुंह का नहीं है, भजन का नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण भजन बहुत किए हैं, कितने जन्म किए हैं, मुंह में रहे, कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर बार बार जन्म मिली। मुंह बंद करें और यहां पिरामिड में घुसे, गुफा में घुसे, यहां बैठ जावें, यहां अपने मन को टिकाए। मन को ठीक करेंगे इधर, यहां नहीं। नो बाबा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल लाइफ, ये तीसरी आंख के पास जाएगी। ये तीसरी आंख है, ये जाते जाते तीसरी आंख के पास जाएगी। फिर आपके पिछले जन्म देखेंगे आप, आगे जन्म भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे आप। अरे तीसरी आंख है आपके पास, परंतु वो सजा क्यों नहीं है? क्योंकि आप ध्यान करते ही नहीं। इतना सुंदर तरीके से ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बताया आनापानसती ध्यान के बारे में। तो अब चलिए हम सब साथ मिलके पत्री जी द्वारा किया गया जो आनापानसती ध्यान है उसे हम करते हैं। मैं ऑडियो प्ले करती हूँ। आप लोग सुखासन में बैठ जाइए जैसे हर रोज बैठते हैं। चश्मा पहने तो चश्मे को उतार लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसा के गोद में रख लीजिए और बिल्कुल सहज तरीके से रिलैक्स होके आराम से बैठिए।
आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी ना ही, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की प्रेक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को
जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे, बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्ती, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नवद्वारे पुरे देही। शरीर तो नवद्वार का परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर है, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बनो। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाथ, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले ले ध्यानी बन जावे सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतो। हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ध्यानी बन जावे ज्ञानी बन जावे, बन जा बन जा बन जावे।
2 मिनट और मास्टर्स। अपनी बॉडी के अवेयरनेस में आ जाएंगे। अपने हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे। ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। गुरु मंडल के सभी गुरुओं को धन्यवाद और प्रणाम करेंगे। अपनी सांसों को धन्यवाद करेंगे। हम सब एक साथ ग्रुप में बैठ के ध्यान की ऊर्जा बढ़ाया। इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। अपनी आंखों को हथेली के भीतर ही झपकाते हुए धीरे धीरे खोल देंगे। और हाथों को धीरे धीरे हटाते हुए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल देंगे। मास्टर्स, अगर किसी को कुछ शेयर करना है या जो हमने वीडियो देखा या ध्यान किया उसके बारे में कुछ शेयर करना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सरिता जी, ये समझना है कि इन्होंने ये कहा था कि आप चांट करने से आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, हम्म और जबकि यहाँ मेडिटेट करने से दोनों के थीम्स अलग हैं। हम्म। फिर भी वो जो लोग हैं उन अपनी चांटिंग वाले को मानते हैं। तो वो भी सही है। वो उस लेवल पे सही है जो मेडिटेशन अल्टीमेट लेवल होता है। तो जो चैंटिंग वाला है वो अलग मतलब अलग ग्रुप वाले लोग हैं। हमारा जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है उसमें बस सांसों पर ही महत्व दिया गया है और सांसों के द्वारा ही मतलब हम जो पाना चाहते हैं मतलब मोक्ष पा सकते हैं। श्वास ही हमारी सदगुरु है और वही हमें हमारे अल्टीमेट तक लीड करे।
लेकिन जो जो अब हम ये नहीं कह सकते कि जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए तो एबीसी का कोई मतलब नहीं है। तो जो हमने पूजा पाठ किया है, भजन किया है या चैंटिंग किया है, तो वो जो ध्यान का लेवल है उससे थोड़ा नीचे का है, तो वो भी सही है अपनी जगह। तो अगर किसी का उसमें मन लगता है तो कर सकता है। जैसे शुरुआत में आपको लगता है कि आप चैंटिंग करके आप ध्यान में गहरे जा सकते हैं, तो शुरू में 5 मिनट चैंटिंग कर लीजिए, उसके बाद सौ पे आ जाइए, अगर वो आपको हेल्प करता है तो। क्योंकि हम लोग भी अभी भी शिव योग का पाठ करते हैं, और मैं अपने गुरु को सुनती भी हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अगर मोक्ष चाहिए तो ये तो मुझे भी पता है क्लियरली कि हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे भीतर सब कुछ है, और उसमें सांस हमारी मदद करेगी। ये मुझे पता है, मतलब ये मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं बताई हूँ, जहां तक मैं समझी। थैंक यू जी। गीतांजलि जी, आप कुछ पूछना Yeah, चाहते yes, Sarita. I'll talk in English. It's okay. हैं? ये ओके। Yeah. No, as this Chris gentleman, he was asking about the chanting. Actually, I have been initiated long back, so I haven't forgotten that mantra what has been taught to me. So when I'm doing this breathing thing, automatically that mantra comes into my mind. I think it should be fine. Yeah, it comes. So it's not that I have forgotten. So in fact, I concentrate better when I'm chanting on that mantra than this breathing. I think it's fine. It's not a problem. But you try to chant first few minutes. Huh. Later on, try to be silent. Okay. Yeah, Okay. because silence is important. No, chanting is in my mind only. In So my mind, yeah. it's okay. I think you can chant, but chant for first few minutes to just to for better focus, or Okay. yeah. Okay. But later on, just try to be silent. No, chanting is not. This is not a religious thing. It's also spiritual. Yes, yes. If Yeah. it's not spiritual, our Sanatan Dharma will be No, what I'm useless. saying is my guru is from Bias, so automatically Yes. the chanting comes. So I it's sometimes difficult actually. I've been discussing this with Kalpana also. Then I spoke to Kamaljit ma'am and told her. I think she's also part of that Bias thing. I told her, so immediately she said, "It's okay. You want to It's chant, okay. you can." Yeah. It's okay. Yes, yes. When I'm doing sadhana with my Guruji, I mean the Avadhut Baba Shivanand ji, it's all about Sri Vidya and chanting and all those. Correct. But I myself felt like I do not want to chant, because Okay. immediately I go into meditation, and then just I mean I have no problem with that. But when I feel like doing that, I do that. Okay. So, Okay. it's not when you are in university you cannot flip back your 12th standard books or something Yes. like Yes. Yes. that. Yeah, so it's okay to refer back Okay, but if you that's feel what I comfortable. wanted to tell you. This is not religious mantra like temple mantra. This is a chanting Upadesh he has given, Guru has given. If it's religious Huh. also, there is nothing wrong, I think. Nothing wrong, correct, Nothing correct. wrong. Because the Yeah. Om is also part of that, right? Yes, yes, yes. Yeah. Okay, thank you. It's just the thing, you should not entangle in that. You should know that I mean the breath is there with you, and you don't have to find anything from outside. You have what Okay, you need. okay. Yes. Thank you. Thank you, Sarita. I mean, I have answered as per my knowledge. I What I know. have understood. Yes, even I'm using that sometimes, so I don't think there is any problem. Okay, thank you. Yes, you're welcome. निधि जी क्या बोल रहे थे आप? हाँ हाँ दीदी। सॉरी, मेरा इंटरनेट वीक है। हम्म। मैं वही क्रिश जी के क्वेश्चन को आपने जो बोला हाँ हाँ वो बिल्कुल सही कहा है। मैं उसमें उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना चाह रही यस थी यस कि चैंटिंग, भजन, कीर्तन वो गलत नहीं है। उसको कितना करना है, ज्यादा करना है, उसका भी हम कोई
मात्रा नहीं बता सकते हैं, पर जैसा सरिता जी ने कहा वो सब मीडियम है। संगीत, गाइडेंस, चैंटिंग सब मीडियम है अल्टीमेटली सांसों पर फोकस करने के लिए। तो अल्टीमेट वही है, तो कुछ इसमें गलत ज्यादा नहीं है। जिसको वो सब मीडियम है, जिसको जितनी जरूरत है वहां तक पहुंचने के लिए उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग भी एक दिन मास्टर सब कह रहे थे कि हम बहुत गाइडेंस देते थे पहले, तो उसमें भी कुछ गलत सही नहीं है। जिस लेवल पर जिस सोल को जितनी जरूरत है वो वैसे ही उसको यूज करते हुए अल्टीमेटली सांसों पर ध्यान लगाकर आएंगे। क्रिस जी ने ज्वाइन किया था, जो अ, परसों भी सेशन किया था, हमने कल ही किया था शायद हांगकांग ग्रुप में। तो उसमें पत्री जी ने यही सर्कल बताया था कि जब ध्यान करने बैठे, जब सांसों पर ध्यान लगाए, तो अ, जब सांसों पर फोकस करे तो ध्यान होगा, ध्यान से अनुभव होंगे, अनुभव, फिर अनुभव पे ध्यान लगाना है, और अगर विचार तंग करे तो वापस सांसों पर जाना है। तो ये एक सर्कल है, और जो हमारे चैंटिंग है वो मीडियम है। तो कुछ सही गलत नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा कम नहीं है। तो जैसे जैसे जिसको हेल्प उसकी लेते रहें, तो यही ऐड करना था। थैंक यू और सरिता जी। हम इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो पीएसएसएम, अगर हम पत्री जी की बातों को सुन रहे हैं या पीएसएसएम से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां मतलब जहां पत्री जी की बातों को हम धारण कर सके और आगे बढ़ सके। तभी हम इस ग्रुप से जुड़े हैं। तो आप लोग और अपने पति जी की बातें टॉप हाई लेवल की है, तो पहले पहले डाइजेस्ट करनी मुश्किल होती है। हाँ हाँ हम भी अभी धीरे हाँ धीरे कर रहे हैं। हाँ। वैसे जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, कुछ कहते हैं मैं तो बस एक टाइम के ही खाने से मेरा हो जाता है, कुछ कहते हैं मैं तो फ्रूट्स खा के ही रह जाता हूँ, कुछ हवा पी के रह जाते हैं, कुछ प्रकाश प्रकाश सूर्य की ऊर्जा से रह जाते हैं। तो सबका अपना अपना लेवल है। तो ऐसे ध्यान में भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ध्यान में भी हमारा है, कुछ लोग को अभी गाइडेंस चाहिए, कुछ लोग को मंत्र चाहिए, कुछ लोग को भजन चाहिए, उपदेश चाहिए। तो वो सब लेते हुए और हम ये जान जाएं कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जो हमें चाहिए वो हमें बाहर से कोई गुरु नहीं दे सकता है। जो जो हमें चाहिए, कोई रिमाइंडर आपको दे सकता है बाहर से, लेकिन हमें जो चाहिए हमारी आत्मा में वो सब कुछ मौजूद है, हमारे पास वो सब चीज है। बस हमें उससे कनेक्ट करना आना चाहिए। तो सारे लोग हमें बस बता रहे हैं आप कनेक्ट करो कनेक्ट करो, जिसमें पत्री जी ने सीधा सीधा बताया है श्वासों से कनेक्ट करो, अंदर जाओ और आपको सब कुछ मिलेगा। सुनीता दी कुछ बोल रहे थे आप?